एक तरफ हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी महाज के ऊपर जो बड़ी डेवलपमेंट है, कामयाबी भी है सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ जो जॉइंट डिफेंस पैक्ट आज साइन हुआ है मक्का में, तो दूसरी तरफ हमारे अमेरिका के साथ अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ताल्लुकात इंप्रूव भी हुए और सबसे आम सवाल यही था कि वो जो ताल्लुकात में बेहतरी आई है सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक है, बयानात की हद तक है, या उसका कोई सब्सटेंशियल हमें फ़ायदा भी होगा। तो शहबाज, इस हफ्ते जो आपने भी खबर की कि ट्रंप नामिया जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है और बावजूद इसके कि जो उनके वटेवर रिस्क जो इन्वॉल्व हैं उसकी बावजूद, तो ये क्या डेवलपमेंट है, हाउ सिग्निफिकेंट दिस इज? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात में बेहतरी पिछले 2 साल के अरसा में आई है, जो सेकंड टर्म है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें एक शुरू से कंसर्न ये रहा था कि क्या ये ट्रांजैक्शनल है या इस दफ़ा अमेरिकन जो है वो डिफरेंटली बिहेव करेंगे। और पिछले 1 साल से कम अज़ कम मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि जो अमेरिकन एम्बेसी है यहाँ पर, उनके जो हुकाम है वो उनकी मुख्तलिफ बैकग्राउंड इंगेजमेंट्स मीडिया के साथ भी हो रही थी, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी हो रही थी, और उसमें उनका एक ही कॉमन क्वेश्चन होता था कि हम पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात में बेहतरी कैसे लेके आएँ और किन एरियाज में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनमें कितनी स्ट्रेंथ है कि अगर हमारी सरमायाकारी पाकिस्तान में आती है वो महफूज भी है और वो उसमें रिटर्न्स भी हैं और उस पर एक बेहतरी भी है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें एक जो पहली उनकी बैकग्राउंड ब्रीफिंग हुई है अमेरिकन एम्बेसी की मीडिया के साथ, उसमें और ये फोकस सिर्फ क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर था। अब क्रिटिकल मिनरल्स का कामरान अगेन एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि जो तकरीबन 60 के करीब जो ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो अमेरिका को इस वक्त चाहिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, मॉडर्न इकोनॉमी के लिए, और इस वक्त कहा यह जाता है कि ज़्यादातर जो ये ज़खायर है वो कंट्रोल है चाइनीज़ उनके ऊपर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, उनकी कंपनीज चाइनीज़ कंपनी वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट कर रही है। और जो की फैक्टर है एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज वो तो हज़ारों करोड़ों साल से मौजूद हैं, उनको जो रिफाइन करना है वो जो टेक्नोलॉजी है दैट इज द की फैक्टर, और कहा जाता है कि इस वक्त चाइना इज लीडिंग दैट टेक्नोलॉजी। नॉट ओनली लीडिंग बल्कि उनका ओवरऑल इसकी एक मोनोपोली है चाइना की। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो अमेरिकन कांग्रेस है उन्होंने कोई $100 बिलियन मिनिमम एक फंडिंग जो है वो उन्होंने इंडिकेट की है, जिसमें वो फाइनेंसिंग करेंगे इस किस्म के प्रोजेक्ट की, जिसका आपने देखा जो पहला उसका जो प्रोजेक्ट था वो रेकोडेक का था। रेकोडेक उसकी जो टोटल लागत है वो $7.7 अरब तक अब रिवाइज उन्होंने की थी सितंबर 2025 में, जिसके लिए $3.5 अरब का कर्जा चाहिए, और $3.5 अरब के कर्ज में अमेरिकन जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक है उनकी एग्जिम बैंक, उन्होंने $1.25 अरब $1.25 का कर्ज उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट किया हुआ है। अब रेकोडेक जो प्रोजेक्ट है कामरान वो इस वक्त एक ऐसी स्टेज के ऊपर है जो पॉज है, पॉज इन अ सेंस कि उसके ऊपर डेवलपमेंट हो भी नहीं रही, और मतलब वो बंद नहीं है, उस पर बहुत स्लो एक प्रोग्रेस है, और जो ख्याल था कि उसकी 2028 में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी वो अब नहीं हो रही, और ये इशू वहां पर भी रेज हुआ। अब उस वो वजह जो उसके अंदर थी वो ये थी कि एक तो उसकी सिक्योरिटी उस एरिया में जो जिस किस्म के जो हालात अब बने हुए हैं बलूचिस्तान में, और दूसरा उसकी जो कॉस्ट इटसेल्फ थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गई, तो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी के हवाले से। तो वो जो प्रोजेक्ट है जो अमेरिकन हुकाम ने भी अपनी बैकग्राउंड ब्रीफिंग में कहा, इस वक्त जो एक प्रोसेस को उसको रिव्यू किया जा रहा है, विच मीन्स कि प्रोजेक्ट की वो जो इंप्लीमेंटेशन है उसकी जो कमर्शलाइजेशन होनी है ऑपरेशंस की वो डिले है, और साथ बजट भी उसका रिव्यू। बट मोर देन दैट उसके अंदर जो एस्पेक्ट है जो आप सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं, 2-3 दफ़ा बड़े क्लियर उनसे क्वेश्चन जो अमेरिकन हुकाम के साथ कि जी आपका इसके ऊपर क्या व्यू है ये जो सिक्योरिटी का, तो उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी इज क्लियरली कंसर्न, लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं वो ये वाला जो सिक्योरिटी रिस्क है वो लेने को तैयार है। पहले अगर आपकी भी इंटरेक्शन होता रहता है अमेरिकन के साथ और बाकी फॉरेन एम्बेसीज के साथ भी, उनकी कंपनीज के साथ, तो वो ये कहते थे कि जी सिक्योरिटी की वजह से हम यहाँ पे काम करना हमारे लिए मुश्किल। अब वो ये कह रहे कि ये बात नहीं वो कर रहे, वो कह रहे बिल्कुल सिक्योरिटी एक रियल एक इशू है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन कंपनीज यहाँ पे काम करने के लिए तैयार है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मिनरल सेक्टर, और इन मिनरल्स की क्योंकि दुनिया को अब इसकी जरूरत है कंप्यूटिंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और डिफेंस पर्पसेज के लिए, आपकी जो मोबाइल उसकी जो चिप्स हैं, आपकी सेमीकंडक्टर्स जो बनते हैं, उन सब में ये मिनरल एटलीस्ट 3 ऐसे बड़े जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके जो ज़खायर हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। तो अब 3 किस्म की अमेरिकन जो है वो उसकी अप्रोच है, 3 प्रोंगों की स्ट्रेटजी लग रही है टुवर्ड्स पाकिस्तान मिनरल सेक्टर्स एंड माइंस। नंबर 1 जो मेजर मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जैसे आपका रेकोडेक है, एक उनके अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिशियल ने बैकग्राउंड में ये कहा कि जी कि अगर इस किस्म का कोई और बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो हम उसको भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार, ये तो उनका टॉप के ऊपर है।
है। सेकेंडली बहुत छोटी छोटी माइंस भी हैं, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, गिलगित के अंदर। तो जो अमेरिकन कह रहे हैं कि वो अब ये छोटी छोटी जो माइंस हैं इनको खरीदने के लिए वो तैयार हो, खरीदेंगी इनकी कंपनीज, चाहे वो चंद $1 मिलियन की माइन हो। तो आप स्केल एक साइड पे रह गया और पेनिट्रेशन उसके साथ दूसरी चीज आ गई। और तीसरी चीज जो माइंस अभी पाकिस्तानी जो कुछ प्राइवेट भी हैं, जो कुछ एंटिटीज हैं जिनके कंट्रोल में है, वो जो माइंस हैं जिनका कंट्रोल किसी भी तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है अमेरिकन की, या वो खरीदी नहीं है, उसके वहां से जो एक्सट्रैक्शन हो रही है उसको रॉ फॉर्म में यहां से वो बाहर लेके जा रहे हैं या जाएंगे दूसरे ममालिक में, उसको प्रोसेस करके फिर अमेरिका उसको वो करेंगे, शिप करके वहां पे उनका इस्तेमाल। तो ये जो एक चीज है, दिस शोज कि इस दफा एटलीस्ट मिनरल सेक्टर की हद तक जो अमेरिकन यहाँ पे इंटरेस्ट है वो शॉर्ट टर्म नहीं है और ट्रांजैक्शनल है, वो भी नहीं है। और ये अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि जो क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज हैं दैट इज द फ्यूचर फॉसिल फ्यूल। क्योंकि जब ये तेल दरियाफ्त हुआ था तो उस वक्त कहा जाता था कि जिसके पास तेल के ज़खायर हैं तो वो या जो कंट्रोल करेगा तो वही रूल करेगा। अब फॉसिल फ्यूल को छोड़ करके फ्यूचर में ये जो क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज हैं, आई थिंक दे विल प्ले अ की रोल। अब इसमें जो अमरीकी इंटरेस्ट की अगर आप बात करें, बिकॉज ज़ाहिर है कि मुझे भी इतना तजुर्बा रहा, द फैक्ट कि उन्होंने इस इशू के ऊपर बैकग्राउंड ब्रीफिंग का अरेंज किया है विद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, इट ऑल्सो शोज, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत अरसे से उन्होंने ख़त्म कर दी थी। इसका मतलब है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो रिवाइव हो रहा है। बट इसमें जो सबसे क्रिटिकल एक फैक्टर है, क्योंकि वैसे तो चाइना बहुत से शोबों में अमेरिका के साथ कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है और कहा यह जाता है कि अभी भी शायद चाइना को थोड़ा वक्त चाहिए टू रीच द लेवल ऑफ द यूएस। लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज उसके बारे में कहा जाता है कि चाइना को ये एज है और एक बहुत बड़ा उनको आप कह सकते हैं उनके पास लेवरेज है। अगर आप देखें ट्रंप इंतजामिया ने जब उन पर टैरिफ इंपोज किया तो उन्होंने एंड यूजर जो सर्टिफिकेशन है क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज की वो जारी कर दी। उससे पहले जो चाइनीज गवर्नमेंट थी उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर रही थी। सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक ऐसा टूल जो चीन के पास है जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अमेरिका के खिलाफ या लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम अमेरिका की मदद करें जिससे चीन की वो लेवरेज कम हो तो हाउ चाइना विल रिएक्ट। देखिए कामरान, ये सबसे एक जो सिग्निफिकेंट चीज़ है वो ये है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, क्योंकि अब ये जो बैकग्राउंड जैसे हमने कहा कि अगर यूएस कांग्रेस एक फंडिंग दे रही है और स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए दे रही है तो इसका मतलब कि अमेरिकन किसी हद तक भी जाएंगे। और अगर अमेरिकन कंट्रोल लेते हैं तो क्या किसी का इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो वीकन होगा, खास एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ पाकिस्तानी एसेट्स और पाकिस्तान के जो मिनरल के जो ज़खायर हैं हमारे। कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं और कि हो सकता है कि अमेरिकन के साथ साथ चाइनीज भी इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे काम करें। अगर एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और वो जो कंपोनेंट है अगर चाइनीज को आउटसोर्स कर दिया जाए वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो तो ये भी हो सकता है, एक तरीक़ाकार हो सकता है कि उसकी जो कॉस्ट को कम करने का उनको एक कोई सब कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज़ का दिया जाए। इसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं, लेकिन एक जो चीज़ वाज़ेह है वो ये है कि 2015 के बाद खास तौर पर अमेरिकन पॉलिसी टूवर्ड्स American political as well as उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान हैड चेंज बिकॉज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जब अमेरिकन पॉलिसी चेंज हुई, जापान की पॉलिसी भी पाकिस्तान के लिए चेंज हुई थी। जापान उस तरीके से पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिकली डील नहीं कर रहा। ये बात दुरुस्त है कि सरसा में भी छोटी छोटी चंद $1 मिलियन की $2 मिलियन $3 मिलियन चाइनीज जापानीज ग्रांट आती, लेकिन जापानीज कोई बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे थे। इसी हफ्ते जो जायका है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, उनके जो हेड है उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिले हैं, बाकी लोगों से मिले हैं जिसमें जो रेलेवेंट फेडरल मिनिस्टर्स थे उनके साथ मीटिंग हुई। तो जायका भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है। अब जो वक्त ये बताएगा क्या ये एक ट्रेड ऑफ हुआ है कि सीपेक आपको पता है उस तरीके से अब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सीपेक अभी भी अलाइव है लेकिन जिस स्पीड से सीपेक दौड़ रहा था वो पिछले 5, 7, 8 साल से नहीं दौड़ रहा। खासतौर पर 2017 के बाद सीपेक में वो प्रोग्रेस नहीं हुई जो 2014 से 2017-18 के पीरियड में हुई थी। तो जब ये सारी डेवलपमेंट हुई है तो अब उसमें देखने की बात ये है कि अगर जिस तरह आप फरमा रहे कि अमेरिकन आगे आते हैं, जापानीज भी आ जाते हैं, तो क्या चाइनीज आएंगे? लेकिन चाइना के अगर आप डेवलपमेंट अप्रोच देखें जिनका उनका हमेशा एक नोशन रहा है और वो पब्लिकली कहते भी हैं शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, और वो चाइनीज शायद ये माइंडसेट नहीं है कि पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ जा रहा है तो वो चाइना के साथ काम नहीं कर सकता। हाँ, अमेरिकन माइंडसेट ये जरूर हो सकता है क्योंकि अमेरिकन बड़े इसके आपको याद है सीपेक के टाइम पे जिस किस्म की वहां से उनके स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट आ रही, वो तो विद अस और अगेंस्ट अस वाली बात कर रहे थे ना। चाइना से आप इस तरह की डिक्टेट नहीं करता, बट आई थिंक दिस इज अ क्रिटिकल इशू। और जो जापान का भी आपने जिक्र किया, हालिया
अगर आप देखें हफ्तों में, तो जापान के साथ पब्लिकली इस पर बहुत ज़्यादा कहा नहीं गया, बट मैंने इसके ऊपर एक एक्सटेंडेड आर्टिकल भी लिखा कि कुछ इश्यूज पाकिस्तान और जापान के दरमियान